अपनी ओ पापी पापों में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी ओ पापी पापों में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोल भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसलिए जो कल करना सो आज कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग के लिया फिर पछताए क्या होवत है। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। और जो जागत है सो पावत है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। बहुत सुंदर। तो भगवत प्रेम इसीलिए हर समय बड़ा कीमती, हर क्षण बड़ा कीमती है। आपको स्मरण भी होगा कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कह दो जय श्री कृष्णा। देखिए हमारे बीच हमारे परम आदरणीय परम पूज्य आचार्य जी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप श्री का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री राधे। एक बार और महाराज जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री राधे। तो भगवत प्रेमियों
इसके पश्चात हरि भक्तों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, आज यही बात कही कि यदि आप जरा भी इशारा कर देते तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं जी होती जो वो मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। लेकिन पितामह, आप सब कुछ देखते रहे, आप मौन रहे। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि वो पाप होते हुए आपने क्यों देखा? ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि एक रजस्वला नारी को सभा में खींच के लाया जाए और उसको निर्वस्त्र किया जाए? भगवत प्रेमी इतनी बातें सुनते ही बीच में पितामह की आंखें भर आईं। पितामह ने कहा, बेटी क्षमा करना, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था ना, इसीलिए दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, विकृत हो गई थी। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसो बनेगो मन, और जैसो पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसीलिए भगवत प्रेमी बड़े समझने की बात है। इसीलिए अभी कहा ना कि भजन और भोजन पर्दा चाहते हैं, और भोजन भी ऐसे ही आंख बंद करके हर किसी के यहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ के कहा कि अब मुझसे कोई भी वार्तालाप मत करना, मैं कुछ बातें कन्हैया से करना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया से पितामह ने कहा कि सब मैं आपको अपनी पुत्री को समर्पित करना चाहता हूँ। पांडव सोचने लगे, इनके पुत्री कहां से आ गई? यहाँ पितामह ने पुत्री अपनी बुद्धि को कहा कि मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करना चाहता हूँ, मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। भगवत प्रेमियों, बहुत सारी बातें कन्हैया के बीच में पितामह की भई, और इसके बाद पंचभौतिक शरीर का पितामह ने त्याग कर दिया, और भीष्म पितामह के बाकी की जो क्रियाकलाप है अंतिम संस्कार के, वो पांडवों ने स्वयं अपने हाथों से किए। और समय व्यतीत हुआ, जिस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कन्हैया ने की थी, आज उसी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, नामकरण हुआ तो नाम परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित महाराज की। और सुनो, बाल्य अवस्था में भी ही परीक्षित जी को ये पांडव राजगद्दी पे अभिषिक्त करके चले गए बंधुओं। और जब राजा परीक्षित ने यौवन अवस्था में प्रवेश किया तो एक इरावती नाम की कन्या से इनका विवाह भी हुआ, और जन्मेजय आदि 4-5 पुत्र इनके भय। एक दिन की बात, परीक्षित जी के मन में ना जाने क्या बात आ गई, अपने पूर्वजों के खजाने को खोल करके बैठ गए। उसमें एक जरासंध का मुकुट था, मस्तक पे मुकुट को धारण किया तो बुद्धि विकृत हो गई। विकृत कैसे हुई? कली के कारण। क्योंकि सज्जनों, पांडवों ने एक बात कही थी, बेटा अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, शत्रु भी अगर शरण में आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। तो सज्जनों, कली को 4 स्थान दिए पहले राजा परीक्षित ने, कि जहां जुआ खेला जाता हो, जुआ, हिंसा, शराब और परस्त्री गमन, इन 4 स्थानों पे तुम विराजमान हो। तो कली ने कहा कि महाराज, जहां तक भी मेरी दृष्टि जाती है वहां तक आपका ही साम्राज्य है, यदि आप हमें एक स्थान और दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो, सोने में। कौन से में? जो बेईमानी के धन को इकट्ठा करके बनाया गया है, उसमें किसका वास है? कली का। और जो हक हलाल की कमाई से बनाया गया जो स्वर्ण है, उसमें कृष्ण का वास है। तो सज्जनों, कली ने वहीं से शुरुआत की, जरासंध के मुकुट में विराजमान हो गया, और राजा परीक्षित की बुद्धि कली के कारण विकृत हो गई। और वे शिकार खेलने जैसे वन में गए तो उनको भूख प्यास लगी। वहां एक आश्रम था शमीक ऋषि का। तो सज्जनों, वहां गए तो उन्होंने सोचा कि इस आश्रम में अवश्य ही भोजन और पानी की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी। जैसे ही गए तो शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। उन्होंने आवाज लगाई, कुछ सुना नहीं। क्योंकि जब आप ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान की डेफिनेशन क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान की परिभाषा क्या है? सज्जनों, आज तक जो भी कुछ हमने जाना है, सुन लीजिए, आज तक जो भी कुछ हमने जाना है उसको भूल जाना ही ध्यान है। ये ध्यान की परिभाषा है। ये वो ध्यान नहीं है जिसका विपरीत शब्द भूल जाना है। ये वो ध्यान नहीं है। ये वो ध्यान है जिसको मेडिटेशन कहते हैं। ये वो ध्यान है जिसको राजयोग भी कहते हैं।
तो जब आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो आपको देह का भी बोध नहीं रहता। देखिए, एक मौलवी साहब ना खुदा की इबादत कर रहे थे, सुनिए। तो एक बेचारी नारी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रहे थे। ये कुछ मत करिए, इनको कुछ मत करिए प्लीज, बहन जी कुछ मत करिए, इनको रहने दीजिए, अभी कुछ ना करें प्लीज। कोई एक्टिविटी पंडाल में ना करें, आराम से शांतिपूर्वक बैठे रहें। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कहेंगे, एक बार और कहेंगे। और किसी को भी खड़ा करके ये पूछा जा सकता कथा कहां चल रही थी। जो बता देगा तो ठीक है, जिसमें नहीं बताया गया उसकी 21,000 रुपए की पर्ची काटनी पड़ेगी, ईमानदारी से ध्यान रखना। और सोच लो, किसी को भी खड़ा करके पूछ लिया जा सकता है कथा कहां चल रही है। चलो अभी पूछ लेते हैं, बहन जी कथा कहां चल रही थी जी? गढ़ी में गढ़ी में तो चल ही रही है, अभी कथा कहां चल रही थी? इसीलिए तो हम कह रहे हैं यार, छुराए बंद करो, या चाकू पाकू हाथ में मत ले अवैते। हाँ जी के ना जी? जी आप बताएं बहन जी कहां चल रही थी कथा जी? परीक्षित जी आप बताइए कहां चल रही थी? आश्रम में। वेरी गुड, एक बार परीक्षित महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।